Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ निरंजन सर, मास्टरिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सेट आपके पास आ रहा। आज न्यू वीडियो लेकर हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर से, वही अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन आपका कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका किसके साथ से रिलेशन? प्रोपोर्शनल टू आपका आर के साथ से रिलेशन क्या होगा? जरा सा इस क्वेश्चन को पर हम यहाँ समझेंगे तो आसानी होगी। ये रहा आपका एक वायर है, ठीक है। याद कीजिएगा जब डेरिवेशन था, ये सारे मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज कंडक्टर है और एक चीज़ कि सर इनफाइनाइट कैसे दिखेगा, तो ये इसका मतलब इनफाइनाइट हुआ, इसका मतलब इनफाइनाइट, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इस जगह आर डिस्टेंस पर हम निकालना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तब तो पता चलेगा। फॉर्मूला आपका सिंपल सा है, E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। रिलेशन होगा E इज, देख रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इस डायरेक्टली और इनवर्सली में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपको 2-3 दिए हुए रहेंगे। जैसे 1/r² है दिया हुआ, ठीक है जी, r² दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो आप देख ही पा रहे हैं क्या देंगे आंसर यहाँ पर इस ये, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक और बनता है जो इसी में क्लियर करना चाहूँ, इसके लिए अलग से क्वेश्चन देने का जरूरत नहीं। सीधा सीधी पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज कैरिंग कंडक्टर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो क्या होगा वैल्यू? λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इससे एक क्वेश्चन और प्लस ई का रिलेशन आर के साथ, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही बेस्ड है। गॉस लॉ में 2 चीज था, एक स्ट्रेट वायर और एक चार्ज सीट। एक सीट है, चार्जर है, उसका क्या करेंगे? क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट, ठीक है। इसका कैसे निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सीट आप समझ सकते हैं कैसा होता है। ये ले लीजिए, इस तरह का है, मान लीजिए ये है इस तरह, ये पूरा का पूरा चार्ज है, ठीक है। इसके 2 सरफेस होते हैं, एक अपर और एक साइड से नीचे वाला, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमको इस जगह हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसकी वैल्यू आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, फार्मूला याद करें, E इज इक्वल टू, याद होगा आपको, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू है। सीधा सीधे आपको पूछेगा कि इसके चलते क्या होता है, और भी ऑप्शन होंगे, ठीक है। जैसे मान लिया कि ऑप्शन दिया हुआ है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन अगर याद है तो उतना ऑप्शन देखने में टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। आपको पता कि ये होगा, सीधा इसको देखा और इसको टिक किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड है। क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एन एक्सियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू एन एक्सियल पोजीशन। थोड़ा सा पोजीशन को भी दिखा दें कि एक्सियल क्या है। यहाँ पर आपका एक डायपोल है, ठीक है, -q और +q, और इस जगह हमको इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइंड आउट करना है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा सर? तो E की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय r/q, राइट। ये इसकी वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, ये देखेंगे। पूछ यही रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको इस पर टिक करना है। लेकिन एक क्वेश्चन और इसमें बनता है। बनता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है और पी का जो डायरेक्शन है, इन दोनों डायरेक्शन में क्या रिलेशन है, समझ गए? तो ये जो पी का डायरेक्शन है, ये ई का जो डायरेक्शन क्या होगा? इट इज डायरेक्टेड, ये जो डायरेक्शन है इट इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स पी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? पी के डायरेक्शन में होगा। कभी कभी डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। ओके स्टूडेंट, इसके पीछे क्वेश्चन में आपने देखा एक्सियल पोजीशन था, इस बार इक्वेटोरियल पोजीशन, वही डायपोल रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जरा सा देख तो लीजिए तो पता चलेगा सर इक्वेटोरियल होता कैसा है। आंसर देना तो यही है। तो ये रहा, इसके बीच से जब कोई लाइन पास करता है उस पोजीशन को इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, E, और यहाँ पर आपका -q और +q चार्ज है। सर जरा फार्मूला याद कराइए। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 p डिवाइडेड बाय r/q, राइट।
लेकिन एक रिलेशन है इसमें। अगर वेक्टर साइन यूज करते तो इसका यहाँ पर माइनस आएगा, मतलब फॉर्मूला ये हुआ, ठीक है। और डायरेक्टेड टुवार्ड्स, डायरेक्टेड अपोजिट टू पी। अगर डायरेक्शन पूछा बाय द वे तो आप कहेंगे डायरेक्शन कैसा है इसका, अपोजिट टू पी है। सर कैसे लिखेंगे, तो जरा याद रखो, जरा देख लीजिए यहाँ पर E इज इक्वल टू वेक्टर साइन दिया हमने, तब यहाँ पर वेक्टर यूज करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड P पर साइन पड़ेगा RQ। ये डायरेक्शन बता रहा है कि E का डायरेक्शन P के अपोजिट है, E का डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू P है। मतलब डायरेक्शन पूछा तो ये आंसर, और अगर उसका एक्सप्रेशन पूछा तो हम लोग इसको लेंगे। इस बार जो क्वेश्चन है आपका, ये फिर जो दो बताया आपको नहीं, पहला बताया क्या, इक्वेटोरियल पोजीशन, और दूसरा क्या बोले, एक्सियल पोजीशन। दोनों का रेशियो पूछ रहे, क्वेश्चन पूछता है एक्सियल की वैल्यू है E एक्सियल, ठीक है, ड्यू टू डायपोल, और डिवाइडेड बाय E इक्वेटोरियल का वैल्यू में रेशियो क्या होगा। उल्टा भी दे सकता है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। एक्सियल पोजीशन आपको याद है क्या था सर, लिख देते हैं दोबारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p डिवाइडेड बाय RQ। सर इसका क्या था, अभी लिखे आपको याद होगा, जस्ट अभी आप सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p डिवाइडेड बाय RQ। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कैंसिल, राइट, यहाँ पर P बाई RQ कैंसिल, क्या हुआ सर, या 2:1। अब जरा विचार कीजिए, E एक्सियल के लिए अगर लिखा हुआ आपको मिला इज इक्वल टू, देख रहे हैं, बाय इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 2/1। तो हम लिख सकते हैं इसको, मतलब E एक्सियल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई E इक्वेटोरियल। E का इक्वेटोरियल पोजीशन में वैल्यू होगा। तो या तो ये रिलेशन दिया था, आप इसका आंसर देंगे, और सीधा कहा कि ये अगर इस तरह से एक्सियल बाय ये इक्वेटोरियल, तब आप आंसर 2:1 देंगे। मतलब डिपेंड करता है क्या पूछता है। ये दिया तो इस तरह से, क्योंकि आपको एक बार रेशियो पता है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस क्या होता है, तो इसका अगर उल्टा भी दे दिया, ठीक है, उल्टा देगा तो पर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सर दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक आपका क्वेश्चन पूछ रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें रखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या हुआ क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक डायपोल है उसको इसमें रखे, उसी डायपोल को यहाँ रखे। जब हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो दो बात पे गौर करना पड़ेगा। एक सोचना है नेट फोर्स का क्या होगा, नेट फोर्स, और दूसरा पूछना है कि टॉर्क का क्या होगा या नहीं होगा। इस कंडीशन में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स का वैल्यू आएगा 0, ठीक है, और टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू होगी, माने इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क ऑल्सो, तो टॉर्क में टिक लगेगा, नेट फोर्स में 0। सर इसमें क्या होगा, क्या इट एक्सपीरियंसेस, बहुत जैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें एक्सपीरियंस क्या करेगा, दोनों करेगा क्या, तो यहाँ पर दोनों ही बात होगा। एक तो नेट फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा ही, ठीक है, एज वेल एज प्लस दूसरा यह भी टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा, ऑल्सो इट विल एक्सपीरियंस एज ए टॉर्क, नेट फोर्स एज वेल एज टॉर्क। कब, नॉन यूनिफॉर्म में, अगर यूनिफॉर्म रहेगा तब हम कहेंगे केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग आप देख रहे हैं, समझ गए बात किस तरह से हम बता रहे हैं, इसको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एक डायपोल है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे कि क्वेश्चन देखेंगे आप, और कहता है मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस, माने एक डायपोल है मेरा ये, ठीक है, देख रहे हैं ये -q और +q, इस डायपोल को प्लेस किया गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैक्सिमम टॉर्क की क्या वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगातार देखने को मिले, इसके लिए आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े हुए रहेंगे। मास्टरिंग फिजिक्स यूट्यूब चैनल मेरा आप जानते ही हैं। ओके, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.